चलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे केसेस डिस्कस किए और दोनों बैच के लिए होमवर्क किए था। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो सेक्शन है जेआर बैच तुम्हारे ग्रुप पे मैंने डाला है। सेक्शन ए एंड बी दोनों सेक्शन कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इतने में अगर किसी को डाउट है तभी पूछ लो, 5 मिनट 5-10 मिनट में। किसी को कुछ डाउट है? किसी ने सॉल्व किया अपना बुकलेट मेडिकल बैच? कोई डाउट है पूछ लो। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम, तो इससे r डिस्टेंस पे व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट के लिए। तो मैंने कहा था यहां पे जो फील्ड होगा उसमें सिर्फ इस स्फीयर के अंदर जो चार्ज है उसी का कंट्रीब्यूशन होगा, एंड इट कम्स आउट एज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू r, और डायरेक्शन r कैप के डायरेक्शन में तो माइनस r, सॉरी r वेक्टर। आउटसाइड के लिए k टोटल चार्ज q अपॉन r स्क्वायर। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। ये पूर्वा महालिक कौन है? चलो नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी। कैविटी का मतलब ये पूरा यूनिफॉर्म चार्ज है, स्फेरिकल, इनसाइड कैविटी ऑफ ए स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और कैविटी भी स्फेरिकल, इनसाइड स्फेरिकल कैविटी, दोनों स्फेरिकल है। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल कैविटी ऑफ ए स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इतने पार्ट में रो डेंसिटी है और इतने पार्ट में चार्ज नहीं है। इसका सेंटर C और कैविटी का सेंटर C डैश। बच्चों ये सवाल समझ में आया क्या? इतने पार्ट में चार्ज है, रो डेंसिटी का यूनिफॉर्म, और एक स्फेरिकल वॉल्यूम है जिसमें चार्ज 0 है, नो चार्ज। तो यहां किसी भी पॉइंट P पे व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चों ये रिजल्ट कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ बच्चों को नहीं याद होगा, याद कर लेना। तो इस सिस्टम को, जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम है, दिस सिस्टम कैन बी एज्यूम्ड एज summation of two system। इस कैविटी वाले सिस्टम को, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकते हैं कि ये दो सिस्टम का पार्ट है। पहला सिस्टम
पूरे आर रेडियस का यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इन a spherical volume of radius r. रेडियस कैपिटल आर नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। ठीक है। और दूसरा, ये जब पूरा चार्ज मान लिया तो यहाँ पे जो चार्ज है नहीं, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इतने पार्ट में माइनस रो डेंसिटी का, निगेटिव चार्ज डेंसिटी का रेडियस है। कितना? ये आर रेडियस का, या जो भी रेडियस है R1 कैविटी का रेडियस। सो सिस्टम 2 इज a negative charge density of same magnitude, a sphere of negative charge density of same magnitude and radius equal to radius of cavity और सेंटर कहां? सेंटर यहां पे। तो दो सिस्टम हो गया बच्चों। तो यहां P पॉइंट जो है वो पॉइंट P पे निकालना है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस पे दो डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पहला सिस्टम के कारण E1 और दूसरे सिस्टम के कारण E2। The point P is inside of the positive charge distribution of radius capital R, उसका ये इनसाइड पॉइंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो जाएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और आर वेक्टर का मतलब सीपी वेक्टर। समझो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये पढ़ाने वाला है, कुछ बच्चे जानते हैं। और पूरा यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का हुआ, उसके कारण यहाँ पे इतना फील्ड है। और कैविटी के बराबर रेडियस निगेटिव चार्ज डेंसिटी का रेडियस है, उसका भी ये इनसाइड पॉइंट है, उसका भी ये इनसाइड पॉइंट है। इनसाइड पॉइंट पे यही फॉर्मूला लगेगा, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, डेंसिटी लिख लिया सेम डेंसिटी का। बट डायरेक्शन किधर हो जाएगा बच्चों? ये रेडियली इनवर्ड होगा। किधर? कैविटी के सेंटर की तरफ। इसको C डैश P लिखूं या PC डैश लिखूं? नेगेटिव चार्जेस, दैट्स व्हाई C डैश P नहीं, PC डैश। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट बाहर CP प्लस PC डैश रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट CP प्लस PC डैश। कोई बता सकता है कितना होगा? CC डैश। CC डैश, बहुत बढ़िया बच्चों। यहाँ पे देखना, ये P पॉइंट यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही है। दैट मीन्स at every point electric field is same, electric field is constant, डायरेक्शन में भी कांस्टेंट एंड मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट।
बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। बच्चों ये समझ में आया क्या? इसको लिख लो। आईआईटी का ये इतना फेवरेट है कि कम से कम ये 4 से 5 बार अभी तक पूछ चुका है, इनफैक्ट ज्यादा। जेई मेन को मिला है तो बहुत बार पूछ चुका है ये सवाल। इनसाइड कैविटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा बच्चों? सी और सी डैश के लॉन्ग, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस अगर दिखाएं तो ऐसा। अगर पूछा जाए कि यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया, वो किधर मूव करेगा? तो ये इधर मूव करेगा, यहाँ पे छोड़ा तो भी इधर मूव करेगा, सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। और आईआईटी ने, मैंने बोला है 4 से 5 बार पूछा है, थोड़ा ट्विस्ट करके, थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछा है। एक बार ऐसे पूछा है कि ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर है और एक निगेटिव चार्ज का स्फीयर है, लो डेंसिटी का, एंड देयर इज ए ओवरलैपिंग रीजन। इस ओवरलैपिंग रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये पूछा है। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज का ओवरलैपिंग रीजन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? बच्चों कह सकते हैं यहां भी यही हो जाएगा, यहाँ पे यूनिफॉर्म होगा, सेम फंडा जो यूज किया, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट सी सी डैश। यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। बच्चों एक सवाल ले रहे हैं, देखते हैं तुम लोग समझे कि नहीं समझे। देयर इज ए spherical charge distribution in a volume of radius 2r having cavity of radius r as shown। फिगर में दिखा दिया बच्चों, फिगर में ये दिखा रहे हैं कि कैविटी का जो सरफेस है वो सेंटर को टच कर रहा है, ऐसा है। ये हो गया सी, ये पॉइंट हो गया सी डैश, ये पॉइंट हो गया लेट्स ए, और ये पॉइंट हो गया बी। मुझे बच्चों चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी डैश, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। ये 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चार्ज डेंसिटी इज रो, रेडियस इज 2r। देखते हैं कितने बच्चे कितने करते हैं। 4 मिनट का टाइम है बच्चों। निकला क्या? मानसी गावस्कर, सी डैश पॉइंट पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? माइक ऑन करके बोलो। क्या सही लिखा मैंने? मानसी,
धनंजय Yes, क्या sir. सही लिखा मैंने? अरे सी तो कैविटी का पॉइंट है, सी डैश यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर पॉइंट पे सेम होगा, सी सी डैश। ए पॉइंट, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। अगेन दिस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। One is complete a sphere of radius 2r and positive charge density rho, and second system is negative charge rho का ये वाला स्फीयर। ये जो पॉइंट है बड़े वाले स्फीयर का इनसाइड पॉइंट है और इसके लिए आउटसाइड पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे दो का इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू इसके कारण इधर आर माइनस आई कैप, और दूसरे के कारण निगेटिव चार्ज के कारण ये आउटसाइड पॉइंट लेकिन निगेटिव चार्ज है बच्चों, तो इसके कारण इधर होगा फील्ड। कितना फील्ड होगा? आउटसाइड KQ पॉइंट upon पे होता है R के square. क्यू डैश अपॉन सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है 2r, 2r का स्क्वायर। डायरेक्शन किधर हो गया? आई कैप। रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट r माइनस आई कैप प्लस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू डैश हो जाएगा 4 पाई बाई 3 आर क्यूब, डेंसिटी रो, ये हो गया चार्ज क्यू डैश, नेगेटिव चार्ज है दैट्स व्हाई साइन आई कैप है, अपॉन 4r स्क्वायर इंटू आई कैप। 4 पाई जाएगा, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट यहां भी है इंटू r बाई 4 है। r कॉमन यहां पे रहेगा, r बाई 4, 1 बाई 4 माइनस 1 आई कैप। कितना आ रहा है? Minus rho R by 12 epsilon naught. 3 एप्सिलॉन नॉट r इंटू 3r बाई 4, ये 3 3 चला जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट और माइनस आई कैप। सही लिखा क्या? Yes, sir. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। बच्चों बी के लिए इसके लिए भी आउटसाइड पॉइंट, इसके लिए भी आउटसाइड पॉइंट। तो इसके लिए पहले लिख लेते हैं आई कैप, इसके लिए माइनस आई कैप, इसके लिए हो जाएगा के क्यू अपॉन 3R. 3r का होल स्क्वायर प्लस इसके कारण के क्यू डैश अपॉन सेंटर से डिस्टेंस है 2r, डायरेक्शन माइनस आई कैप, निगेटिव चार्ज है इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट।
क्यू कितना लिखोगे वो तुम्हें पता है, क्यू डैश कितना लिखोगे ये भी पता है। तो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया, माइनस आई कैप में। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर किधर है, प्लस आई कैप में। यहाँ भी प्लस आई कैप में, सेम रहेगा। यहाँ पे इधर है और यहाँ पे इधर है, तो बीच में कहीं तो जीरो होगा। तो सी से कितना डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इस लाइन पे, ये निकालना है। x is equal to what at which electric field is zero. This is your homework, चौथा क्वेश्चन। तो क्या ये 3 सवाल समझ में आया? इंजीनियरिंग बैच, मेडिकल बैच के लिए तो टफ है। चलो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सवाल तो बहुत सारे होते हैं, भी मैं एक दो सवाल और लेता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक दूसरा स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका रेडियस r, इसका रेडियस 2r। ये पॉइंट है A, एक पॉइंट है B जिसका डिस्टेंस है 3r/2, और एक पॉइंट है D जिसका डिस्टेंस है 3r। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A कितना है? इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट B पॉइंट कितना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट C पॉइंट कितना है? C नहीं, सॉरी, D। सर ए पॉइंट कहाँ पर है? D। A पॉइंट इनसाइड पॉइंट है दोनों स्फीयर का, B पॉइंट इनर वाले के बाहर, आउटर वाले के अंदर 3r/2 पे, और D पॉइंट आउटसाइड 3r डिस्टेंस पे, D। अब किसी एक एक से पूछूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम जयेश पांडे। जयेश तो कल लेक्चर अटेंड ही नहीं किया था। जयेश, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए क्या होगा? इज इट जीरो? मानसी गावस्कर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। मानसी को फिजिक्स बहुत परेशान करता है, बहुत ही ज्यादा। अरे 25 बच्चे कैसे हो गए, 24 बच्चे हो गए। एक और कौन ऐड हुआ? मानसी गावस्कर, क्या मैं नाम लेके परेशान रहता हूँ, कोई बोलता है नहीं। यस सर। कितना होगा बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड? अच्छा बताओ, बी पॉइंट पे इस आउटर स्फीयर के कारण कितना होगा? मानसी बोल दो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा चाय पीने। सर आउटर सरफेस के वजह से जीरो होगा ना? जीरो कहीं, बहुत ही बढ़िया, चाय पिलाने का मन नहीं है, देखते हैं। और इनर वाले के कारण इसके लिए आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड के लिए क्या होता है मानसी?
Upon 2r square. पॉइंट है KQ अपॉन 2r square. 3r/2 3r/2 ना हाँ 3r/2. यार, बगल में ही है ऑफिस, तुम्हारे घर के बगल में, पता है ना, मैं आ जाऊंगा। हाँ सर. चलो डी पॉइंट पे बताओ मान से, इस पे भी प्लस क्यू, इस पे भी माइनस क्यू। क्या बच्चों लग रहा है डी पॉइंट पे 0 होगा? नहीं, बच्चों इसके कारण ये आउटसाइड पॉइंट है, तो के क्यू बाई दिस स्क्वायर, और इसके कारण भी के क्यू बाई दिस स्क्वायर, इसके कारण निगेटिव इधर और इसके कारण इधर अपोजिट डायरेक्शन में, सो इट विल बी 0। करेक्ट है। पता है जेई मेन वालों ने कैसा सवाल पूछा है 2020 में या 19 में सवाल पूछा है कि इस पे प्लस सिग्मा है और इस पे माइनस सिग्मा है, इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है, तो यहां से सी डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? क्या नहीं निकाल सकते हो तुम लोग? देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है। क्या होगा सर इलेक्ट्रिक? बोर्ड ब्लर दिख रहा है। चलो मैं बोल रहा हूं वो सुन लो। बच्चों देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल two concentric spherical cell having charge density, having uniform charge density। नोटबुक में लिखो बच्चों, मैं नोटबुक चेक करूंगा। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड माइनस सिग्मा if radius of the two cells are A and B, then find electric field, at distance C from the center. C is greater than B. अब देखो इसमें चार्ज डेंसिटी सेम दिया है, लेकिन टोटल चार्ज अलग है दोनों पे, नेट चार्ज 0 नहीं है। इसके कारण ये आउटसाइड, इसका भी आउटसाइड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आ जाएगा पहला के कारण के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिख ही लेता हूं, क्यू कितना लिखे, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया। बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस सी स्क्वायर प्लस के वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, लेकिन ये हो जाएगा माइनस आई कैप, ये हो जाएगा प्लस आई कैप।
है ना, 4 पाई कट कर लोगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आई कैप, दिस विल बी योर आंसर। अच्छा, एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का एक इनफाइनाइट शीट है, इससे आर डिस्टेंस पे फील्ड कितना होता था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अब इसमें क्या किया, देयर इज ए कैविटी, मतलब इतने में चार्ज नहीं है, कैविटी का मतलब एक कट कर लिया, इस सीट में से एक रेडियस आर का तो इस पॉइंट पे इस सेंटर से आर डिस्टेंस, आर कैपिटल आर के बराबर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कैन यू टेल मी? सिग्मा डेंसिटी का एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का एक सीट था इनफाइनाइट, उसमें से एक रेडियस आर का सीट कट कर लिया, एक डिस्क कट कर लिया, तो बचे हुए सिस्टम के कारण यहाँ पे फील्ड कितना होगा। हाउ टू प्रोसीड, सृष्टि कैसे करें, सृष्टि कोई आइडिया? सर हम नेगेटिव मास कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। चैतन्य ने कुछ बताया, बहुत बढ़िया, चैतन्य का दिमाग चला, अच्छे से चला, हालांकि कभी चलते चलते वापस नहीं आता है। आजकल इंस्टाग्राम पे बड़ा सारा जोक चलता है, तुम भी बनाता है क्या इंस्टाग्राम पे रील्स, चैतन्य? चैतन्य भाई? सर पहले बनाता था, अभी छोड़ दिया। अभी छोड़ दिया। अभी एक दिन देखा कि एक बच्चा बोल रहा है कि सर मेरा दिमाग मैंने बहुत चलाया, लेकिन एक दिन चलाया इतना कि फिर वापस ही नहीं आया, चला गया दूर। तो इंस्टाग्राम रील बनाओगे तो ऐसा ही होगा। सर वो सर बच्चा इसलिए चैतन्य ही है, क्या है? ओए ओए ओए, वो बच्चा चैतन्य ही है। अच्छा, वो चैतन्य है, अभी तक वापस नहीं आए छोड़ नहीं? दिया। यही देखते रहते हैं सर। चलो खोजो यार, कितना दूर चला गया, थोड़ा देख लो रोहन तुम भी। चलो बच्चों, क्या कर रहे थे इसको, नहीं यार वापस आ गया, इतना अच्छा दिमाग दिया कि इसको सर पूरा का पॉजिटिव चार्ज मान लो और इतने का निगेटिव सिग्मा का मान लो, है ना, तो पूरे के कारण यहाँ पे फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, और एक डिस्क आर रेडियस का है, इस पॉइंट पे कितना फील्ड होगा, तो ये भी बताया था कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा, और ये निगेटिव चार्ज है तो ये माइनस आई कैप होगा, तो इधर माइनस आई कैप, मुझे लग रहा है कि ये और ये चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसके कारण फील्ड, ये माइनस प्लस हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा नॉट, यहाँ कितना हो जाएगा, ये आर और यहाँ से आर डिस्टेंस पे पूछ रहा हूं मैं, तो कॉस 45 डिग्री हो जाएगा, और डायरेक्शन आई कैप हो जाएगा। बच्चों ये समझ में आया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड
ये कैविटी के एक्सिस पे r डिस्टेंस पे कितना होगा कैविटी का जो रेडियस है, कैसा कैविटी है, सर्कुलर कैविटी है। चैतन्य सही बनाया, तुम्हारा ही आइडिया लगाया मैंने। हाँ सर। चलो चैतन्य ने अप्रूव कर दिया। मुझे फिजिक्स से आसान तो कुछ लगता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं इसमें। सर एक बार फिर बायो पढ़ो। एक बार बायो पढ़ें, बायो पढ़ाना शुरू करें, हाँ सर। फिर कंपटीशन हो जाएगा घर में यार, और कंपटीशन में पता है कि कौन जीतता है इस कंपटीशन में। हाँ सर। तो हार तय ही है, यहाँ भी हार। क्या पढ़ाते रहते हो हमेशा, वेक्टर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बस यही तो पढ़ाते हैं। तो दो शब्द आता है फिजिक्स का। ऐसे मुझे बायो का बी भी नहीं आता। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो इतना टफ होता है बायो क्या? तो बायो में लर्न करना क्या है? पाठक सर भी बोलते रहते हैं बहुत टफ है, बहुत टफ है। बच्चों मैंने एक सीट बनाया, इनफाइनाइट सीट, बड़ा सा है, दिखाया छोटा है, लेकिन ना इसका कुछ थिकनेस दिखा दिया हूं मैंने। थिकनेस है टी। और बताओ अभी अगर थिकनेस है तो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा मानूंगा? वॉल्यूम वॉल्यूमिक। डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मान लिया कि डेंसिटी है रो, और इससे, इस इनफाइनाइट सीट से कुछ डिस्टेंस x पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना, इनफाइनाइट है। थिकनेस टी। कहोगे सर इनफाइनाइट सीट में तो आपने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो आपने थिकनेस दे दिया है, तो इसको सिग्मा कैसे लिखा आपने? तो रो दे दिया है। तो हाउ टू राइट सिग्मा? इसको एक सीट मानू, थिन सीट, तो कितने डेंसिटी का होगा? कहोगे सर थिन सीट मानना है, क्या करो ना, इसको ना ऐसे कंप्रेस कर दो। मतलब ये जो जितना चीज है, मान लो कि ये यूनिट एरिया लिया, ये यूनिट एरिया लिया, तो उसमें यूनिट एरिया पे कितना चार्ज होगा, इस सारे वॉल्यूम में जो चार्ज है वो सब आ जाएगा। तो ये सिग्मा कितना कहलाएगा? तो यूनिट एरिया के अंदर कितना चार्ज होगा बच्चों? तो ये एरिया 1 इंटू वॉल्यूम टी, ये हो गया वॉल्यूम इंटू रो, ये हो जाएगा चार्ज ऑन दिस डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब अभी हमने क्या क्या समझना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को सरफेस चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट कर लिया, हो जाएगा रो इंटू टी अपॉन 2 सिग्मा। दिस इज योर आंसर। सिग्मा की जगह पे ये लिख लेंगे। क्या बात समझ में आई?
सिग्मा का मतलब होता है यूनिट एरिया पे कितना चार्ज, यूनिट एरिया पे यहाँ पे थिकनेस है, इसको ना कंप्रेस कर दो, इसमें जितना चार्ज है सब सरफेस पे मान लेंगे। बच्चों मैंने एग्जैक्टली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में ये है, इसको ना सरफेस चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट किया और इसमें थोड़ा सा दिक्कत आया तुझे, तो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। बच्चों एक प्लेट लिया, प्लेट है ये, क्यूब मत समझना, लेकिन उस प्लेट का कुछ थिकनेस है टी, कुछ थिक है प्लेट। ये हमारा नोटबुक, ये बुक, तो कितनी पुरानी बुक है, पता है कौन सी बुक है? और बुक का देखो कितना मैं सहेज करके रखता हूँ। कितनी पुरानी है, सर हीरोडो कवर लगा के रखा है, इतना प्यार से रखना पड़ता है बुक को। चलो देखो ये बुक है, अब इसका कुछ थिकनेस है टी, सोचो कि मेटल का प्लेट है और इस मेटल का डेंसिटी है रो, डेंसिटी है रो। मैं पूछूं इसका मास कितना होगा? अगर ये साइड लेंथ है ए, ये साइड लेंथ है ए और थिकनेस है टी, कहोगे सर मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए इंटू ए सरफेस एरिया इंटू टी इंटू रो। ये हो गया मास। मैं पूछूं कि इस प्लेट को अगर मैं पूछूं कि यूनिट सरफेस एरिया का कितना मास है, यूनिट सरफेस एरिया का मास इस प्लेट का, तो यूनिट सरफेस एरिया का मास, तो टोटल मास डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। ये हो जाएगा सिग्मा, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यूनिट सरफेस का मास सिग्मा इज इक्वल टू ए स्क्वायर चला जाएगा रो इंटू टी, डेंसिटी इंटू थिकनेस। यही चीज किया मैंने, मुझे लगता है और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। चलो कहा सर कॉम्प्लिकेटेड बन गया? मैं ऐसे कह रहा था बच्चों, एक सीट के जगह पे चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है सिग्मा का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब फिजिक्स नहीं बता रहा हूं, कॉमन सेंस बता रहा हूं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ये थिकनेस में वॉल्यूम में चार्ज है, इसको मैं ना एक सीट मानूं कि जो वॉल्यूम है सब सरफेस पे, तो इसको ना ऐसे करके कंप्रेस कर दिया, जो चार्ज है वो तो सब रहेगा ही, इसको एक प्लेट बना दिया, मतलब थिन प्लेट बना दिया, तो इसमें यूनिट एरिया पे कितना चार्ज रहेगा? पहले था रो डेंसिटी का टी थिकनेस में, ये सारा का सारा आ गया सरफेस पे। कितना है इसमें यूनिट एरिया? रो इंटू 1 इंटू टी, दिस इज द चार्ज ऑन दिस वॉल्यूम। इसको चिपकाइए तो सब सरफेस पे, यही सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आया तो खुद से समझ में आ जाएगा, खुद से सोचना, छोड़ दो कि सर ने कुछ बताया है। चलो बच्चों, तो अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रॉमिस किया था हमने कि आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से आसान है। क्यों आसान है? बिकॉज दिस इज अ वेक्टर, नहीं है स्केलर क्वांटिटी। और पोटेंशियल ऑलरेडी वर्क पावर एनर्जी में पढ़े हैं। पोटेंशियल इज डिफाइंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू कंजर्वेटिव पोजीशन। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड।
So we will define potential corresponding to electric field. How it is defined? Electric potential energy. समझना बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी हमने पहले डिफाइन किया है, ऑलरेडी डिफाइन किया है। चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है इसलिए लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज डिफाइंड एज negative of work done by the conservative force. FEE for electric force. बात समझ में आई? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। और हम डिफाइन क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइन करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं बच्चों। तो बहुत क्विकली समझना, ऑलरेडी हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ चुके हैं। एक चार्ज यहाँ Q लिया है और एक चार्ज स्मॉल q है, और इसका डिस्टेंस इसको फिक्स रखते हैं, इसको थोड़ा मूव कराते हैं, यहां से dr डिस्टेंस ले गए तो कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा? du। तो अगर सर ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो ये फोर्स लगा रहा है के क्यू स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर, और ये dr गया है तो dr, f डॉट dr, f इधर dr भी इधर, दोनों का डायरेक्शन सेम, cos 0 1, और ये माइनस साइन माइनस, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इतना हो जाएगा बच्चों। r से dr ले गए, कोई कहेगा नहीं सर मैंने पहले r1 पे था अब r2 पे लेके चले गए, तो इसी को इंटीग्रेट कर लेंगे, इनिशियल r1 और फाइनल r2, तो हो जाएगा बच्चों u2 du का इंटीग्रेशन u हो जाएगा u फाइनल माइनस u इनिशियल, दैट इज इक्वल टू माइनस के q स्मॉल q अपॉन dr अपॉन r स्क्वायर का माइनस, ये माइनस और ये माइनस 1/r, तो हो जाएगा प्लस 1/r। एम आई राइट बच्चों? ये माइनस काउंट कर लिया तो Yes, sir. है कि माइनस 1/r स्क्वायर का माइनस 1/r, लिमिट पुट कर देंगे r1 से r2, दिस इंप्लाइज u2 माइनस u1, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के q स्मॉल q वन अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1। बच्चों ये बड़ा आसान सा है टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बट है बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड से आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा मुश्किल होगा, बट ये तो अच्छे से समझ जाओगे बच्चों। लिख लो यहां तक, टफ वाला पार्ट हो गया, अब आसान वाला पार्ट बचा हुआ है, मिटा रहा हूं इसको। चलो समझा दिया दोबारा भी बच्चों। एक चार्ज क्यों लिया, अभी सिमेट आसानी के लिए मैंने क्या किया, इसको फिक्स रखा, सिर्फ इसको चेंज किया है, अभी यहाँ था बाद में यहाँ चला गया। कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे अलग फोर्स है, इसलिए हमने क्या किया, किसी जनरल आर पे फोर्स लिखा एफ डॉट डी आर, डेफिनेशन के साथ माइनस लिखा, और R1 से R2 इंटीग्रेट किया, तो फाइनल रिजल्ट आया U2 का मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी माइनस इस कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी के Q स्मॉल q
समझना बच्चों, मुझे ये नहीं पता है कि U2 कितना है, मुझे ये नहीं पता है कि U1 कितना है, बट U2 माइनस U1 इतना है। समझो इस बात को। वी डोंट नो द we don't know absolute potential energy, we know difference between the two configuration। हमेशा डिफरेंस पता है। एब्सोल्यूट निकालना होता है तो हमें कहीं कहीं ना रेफरेंस लेना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी में कुछ भी हम रेफरेंस ले सकते हैं, बट कुछ कन्वेंशन है, जैसे यहाँ पे रेफरेंस लेते हैं कि सपोज R2 जो है इन्फिनिटी है, उस केस में U2 क्या ले लेंगे, 0। जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो हम पोटेंशियल एनर्जी को लेते हैं 0। दिस इज द कन्वेंशन। उस केस में R1 जो कि R है, मान लो जनरल R ले लिया, तो उस केस में U क्या होगा, U2 को ले लेंगे 0, U1 को ले लिया सिंपली U, K Q, R2 को मैं क्या ले रहा हूं, इंफिनिटी माइनस 1 बाई R1 को R, दैट मीन्स यहां से U आ जाएगा K Q स्मॉल q अपॉन R। बच्चों क्या है कि अगर दो चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड है, उस समय हम पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 लेंगे तो R डिस्टेंस से सेपरेटेड है उस पॉइंट चार्ज, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी ये कहेंगे। क्या ये बात समझ में आई? दो चार्ज R डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी इतना कहेंगे, बट यहाँ पे एक रेफरेंस इन्वॉल्व है। रेफरेंस क्या है, इनफाइनाइट पे 0 लिए। कोई कहेगा नहीं सर मुझे ना इनफाइनाइट पे 0 नहीं लेना, इनफाइनाइट पे मुझे 5 जूल लेना है। कहेंगे ठीक है, यहाँ पे 5 जूल पुट कर दो, तो U इजिकल टू, इसको इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, तो प्लस 5 जूल हो जाएगा, दिस प्लस 5 जूल। दो पॉइंट चार्ज। क्या यहां तक बात क्लियर? अब अगर कोई कहे कि सर एक पॉइंट चार्ज Q है, एक पॉइंट चार्ज कैपिटल Q है, और एक और पॉइंट चार्ज है कैपिटल Q, और तीनों एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेज पे रखा हुआ है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम? बताओ बच्चों, यहाँ पे कितने पेयर है, 1 2 या 3? तीन पेयर है बच्चों। तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी इस पेयर के कारण होगा, इस पेयर के कारण होगा, और इस पेयर के कारण होगा। सो व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन? कहोगे K Q और Q A। इस पेयर के कारण भी उतना ही, इस पेयर के कारण भी उतना ही, तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स। सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। बच्चों ये क्लियरली समझ में आया क्या? यस सर। बच्चों अब एग्जाम में ये आ सकता है। तो इनफाइनाइट पे हम 0 पोटेंशियल लेते हैं, और कोई फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो हमने लिख लिया कितना होगा। अगर कोई कहे प्लस Q और एक माइनस Q है, A डिस्टेंस से सेपरेटेड है, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, निगेटिव या पॉजिटिव? तो बच्चों यही फॉर्मूला आ जाएगा, K Q और ये माइनस Q है, लेकिन अगर एक माइनस Q है और एक और माइनस Q है, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा?
बच्चों ये बताओ, ये समझ में आया क्या? हाँ सर। अगर ये समझ में आया तो मुझे ये बता दो कि इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। टोटल पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है या पॉजिटिव है? बच्चों एक निगेटिव चार्ज है और दो पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सही जवाब। कितना होगा? -3 k² a। गलत जवाब है। माइनस के स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बाय। बहुत बढ़िया, सही जवाब। बच्चों इसमें भी 3 पेयर बनेंगे। एक पॉजिटिव निगेटिव तो निगेटिव, 2 ये भी निगेटिव, और ये तीसरा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। बच्चों u इजिकल टू आ जाएगा, इसके कारण -k² इसके कारण भी -k² और इसके कारण +k² और अनन्य परिणाम ये समझ में आ गया होगा कि ये कितना होगा, -k² यस सर। अगर समझ में आ गया अनन्य तो ये तुम्हें ही बताना है। बच्चों +q और -q। टेल मी व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम? 2k² a। इतना जल्दी मत करो यार, ये फिजिक्स है, 12th का फिजिक्स है, 10th का थोड़ी है। 99% ऐसे ही आता है, 95%। आजकल के बच्चे कितना मार्क्स आया? 95% सर। मेरा तो हमारा KQ 59 भी नहीं आया था। KQ² √2 है। चलो कुछ बच्चे बता रहे हैं KQ² √2a। ये करेक्ट आंसर। √2 KQ² r। हाँ बताओ, रूट सर नेगेटिव। ये वाला माइनस, यस सर, माइनस में। ये माइनस में, यही आंसर है। और कोई सर आंसर? ऊपर वाला। जीरो। सर 0 रहेगा। 0। किसी ने 0 भी बताया, क्या बात है। सर 2 √2 0 किसने बताया? 0 किसने बताया? बताया मैं सर ने। सुयश ने बताया, पार्थ ने बताया। गुड। और कोई? सृष्टि कितना होगा? रोहन ने भी बताया 0। गुड। और कोई? 0 होगा सर। ठीक है, देखते हैं। सृष्टि ने भी बताया 0। बहुत बढ़िया। अपूर्व पाटिल 0। गुड गुड। अब 0 की ज्यादा वोट मिल रहा है। अनन्य तुम्हें पता चला क्या? 0 होगा, लगता है मुझे कि 0 होगा, ज्यादा वोट मिल रहा है। प्रजातंत्र सर कंफ्यूज हो गया मैं अभी। कंफ्यूज हो गया? देखो कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, कर लो दूर। देखो यहाँ पे 2 टाइप का पेयर है। एक ए डिस्टेंस वाला पेयर है, जिसे ये और ये, और एक √2a डिस्टेंस वाला भी पेयर है। √2a वाला डिस्टेंस वाला पेयर कितने हैं? 1 या 2? 2। 2 है सर। 2 है। एक ये और एक ये। इसका चार्ज निगेटिव, इसका एनर्जी निगेटिव है, उतना ही पॉजिटिव है। ये √2a वाला तो कंपनसेट कर लिया, किया कि नहीं? हाँ जी, सर। हो गया अनन्य? हाँ सर। √2a वाला गया। अब देखते हैं ए वाला। तो ए वाला में कुछ पॉजिटिव एनर्जी वाला है और कुछ निगेटिव वाला है, पॉजिटिव निगेटिव वाला है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव 1, पॉजिटिव पॉजिटिव 2, और ये हो गया निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। इसका तो √2 वाला डिस्टेंस ले लिया।
तो ये भी निगेटिव पॉजिटिव वाला भी दो पेयर। इज इट क्लियर? हाँ सर। दो हो गया, दो पेयर हो गया कितने, √2a डिस्टेंस वाला, और 4 पेयर हो गया a डिस्टेंस वाला। इस 4 में हाँ। से 2 हो गया निगेटिव वाला और 2 हो गया पॉजिटिव वाला। तो 0 आया कि नहीं आया? आया सर, सही है। क्लियर ना? हाँ एक सर, समझा अभी। एक निगेटिव चार्ज पूरे का पोटेंशियल 0 कर दिया। देख लो, एक निगेटिव चार्ज, एक चैप्टर अच्छा से नहीं पढ़ोगे, मार्क्स ना बहुत कम हो जाएंगे, है ना। ये 3 पॉजिटिव मिलकर के नहीं कर पाए, ये निगेटिव आया और पूरा का 0 कर दिया। समझो, एक भी कमजोर पॉइंट नहीं रहने देना है, हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। आ रही बात समझ में? यस सर। मेडिकल बैच एक सवाल पूछता है, इंजीनियरिंग में भी पूछ लेता है, मेडिकल में जनरली पूछता है ऐसे। अब ये 3 चार्ज का सिस्टम है, इसका अभी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, निकाल लिया अभी तुमने। पूछेगा इस 3 चार्ज सिस्टम को इनफाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट करने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क नीडेड टू सेपरेट दिस charge system to infinite distance from each other। एक दूसरे से सारे चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट करना है, तो कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा। मिनिमम वर्क लिखना चाहिए, मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड। कभी कभी मेडिकल में नहीं लिखता, आईआईटी पूछेगा तो मिनिमम वर्क लिखेगा, मेडिकल वाले में इनहेरेंट रहता है। तो बच्चों हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन वाला प्रिंसिपल यूज करेंगे, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ध्यान से देखो, अब जब हम बात कर रहे हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस सेपरेट कर रहा हूं, मिनिमम वर्क डन पूछा तो इन्फिनिटी पे जब ले जाएंगे तो चार्जेस का काइनेटिक एनर्जी 0 रखेंगे। अगर ज्यादा वर्क करेंगे तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। तो मैं डेल्टा के को तो 0 रखूंगा, बिकॉज वी आर सॉल्विंग फॉर मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड। और ये हो जाएगा डेल्टा यू, मतलब यूएफ माइनस यूआई दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स पे इतना वर्क करना पड़ेगा। So how much work the external agent has to do? Change in potential energy. Minimum work required. ये बात एकदम अच्छे से समझना है, ये ऐसे सवाल बहुत आते हैं मेडिकल में, स्पेशली जेईई मेन में भी। तो डेल्टा यू में क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो यूएफ माइनस यूआई, इनफाइनाइट डिस्टेंस सेपरेट करेंगे यूएफ 0, यूआई अभी अभी निकाला था माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए। सो आंसर विल बी के क्यू स्क्वायर बाई ए। बच्चों अगर पूछा जाए ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव है, हाउ मच वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट दिस चार्ज टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। How much work required to separate these charges to infinite distance? How much minimum work required? Can you find this? माइनस
सो यहाँ पे ए डिस्टेंस का 4 पेयर बन रहा है, लेकिन चारों निगेटिव है, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये पॉजिटिव है एनर्जी और ये पेयर का पॉजिटिव होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस। सो आई होप ये समझ में आ गया, इसको मिटा रहा हूं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से आसान लग रहा है कि नहीं? पूजा राउत, हाँ सर। आगे बढ़ते बच्चों। तो अभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देखा बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है? मान लो एक चार्ज क्यू है और एक चार्ज स्मॉल क्यू है, और इसको r1 डिस्टेंस से r2 डिस्टेंस ले गए थे, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ था u2 माइनस u1, यह आया था k q स्मॉल q अपॉन 1 बाई r2 माइनस 1 बाई r1। अब यहाँ पे समझना है, इस Q चार्ज को फिक्स रखते हैं, इस स्मॉल Q चार्ज को यहां से यहां ले गए, इतना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ। अगर मैं इस Q के जगह कोई दूसरा क्यूरेस चार्ज को ले जाते हैं तो यहाँ पे क्यूरेस आता। अगर मैं इस Q चार्ज की जगह यूनिट चार्ज लेके जाते तो यहाँ पे यूनिट आता। कहने का मतलब कि अगर हम Q चार्ज को लेके जा रहे हैं तो इतना होगा, अगर मैं कहूं कि नहीं मैं यूनिट चार्ज को ले जाता, यूनिट चार्ज को, तो कितना पोटेंशियल में चेंज होता, पोटेंशियल एनर्जी में। यहाँ पे Q के जगह पे यूनिट ले जाता तो कितना होता, हालांकि यूनिट नहीं ले जाऊंगा क्योंकि 1 कूलम बहुत बड़ा है, जैसे समझा रहा हूं। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है, तो इतना बाई Q दैट इज इक्वल टू इतना बाई Q Q चार्ज को ले गए तो इतना हुआ, यूनिट चार्ज को ले जाते हैं तो इतना होता, और यूनिट चार्ज में जितना होता उसी के लिए हम इसको बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल। और चेंज इन पोटेंशियल ऑफ दिस 2 पॉइंट, और दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट चार्ज Q, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट चार्ज Q, इट डिपेंड्स अपॉन दिस चार्ज, या डिपेंड्स अपॉन द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। मतलब ये इस चार्ज का प्रॉपर्टी नहीं, ये इस 2 पॉइंट का प्रॉपर्टी है विच इज क्रिएटेड बाय द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये कहते हैं कि 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट चार्ज। अब इसी को बोलेंगे कि इसके कारण यहाँ पे कुछ पोटेंशियल, इसके कारण यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल V2 है और V1 है। V2 माइनस V1 हमें पता है, बट V2 क्या है नहीं पता, V1 क्या है नहीं पता। फिर से रेफरेंस लेंगे, क्या लेते हैं, इस पॉइंट चार्ज के कारण अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस का कोई पॉइंट है तो वहां पे पोटेंशियल 0 ले लेते हैं। तो अगर मैं कहूं कि R2 इक्वल टू इंफिनिटी हो, तो उस केस में V2 को मैं 0 ले लूं, V2 को मैं 0 ले लूं, तो R1 इक्वल टू R पे U1 को U लिख लिया, तो U कितना आ जाएगा, सॉरी V1 को V लिख दिया, तो V2 हो जाएगा 0 माइनस V1 को लिख लिया V, के क्यू R2 हो गया इंफिनिटी माइनस के क्यू बाई R। और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अभी के बाद सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि V हो जाएगा के क्यू बाई R। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट कि एक पॉइंट चार्ज Q है, इस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पे इसके कारण एक पोटेंशियल होगा
वो पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे बताया, इस पॉइंट के कारण पोटेंशियल बताया। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। अगर 2 3 चार्ज है और किसी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखेंगे तो नेट पोटेंशियल जो होगा सारे का स्केलर एडिशन, और स्केलर एडिशन करना बहुत ही आसान। सो पोटेंशियल में डील करना बच्चों बहुत आसान होगा। पोटेंशियल के क्वेश्चंस आसान होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कुछ बच्चों के पास कम होता है। नहीं, कम नहीं होता, लगाते नहीं, होता तो बहुत है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक लिख लो। नीट वाले बच्चे, फिजिक्स में तुम्हें रफली 3 घंटे का टोटल पेपर है। मुझे नहीं पता कि तुम लोग कितना टाइम देते हो। 1 घंटे 10 मिनट से लेके 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट तो तुम्हें फिजिक्स देना पड़ेगा। 1 घंटा केमिस्ट्री एंड 45 मिनट्स बायो, 40 मिनट्स बायो, 5 मिनट कलरिंग, ये वो अनसन फंड, और मैक्सिमम डेविएशन इससे करना तो 5 मिनट प्लस माइनस किसी में भी। मन किया तो फिजिक्स में 1 घंटे 10 मिनट दे दिया या 1 घंटे 20 मिनट दिया। 1 घंटे 10 से लेके 1 घंटे 20 मिनट, इतना तो हर एग्जाम में मेडिकल वाले जरूर देना फिजिक्स को, तभी मार्क्स आएंगे। अपूर्वा पाटिल, कितना टाइम देती हो तुम? सारे बच्चे ये फिक्स कर लें। और इंजीनियरिंग वाले बच्चे जेई मेन में भी लगभग यही करेंगे। 1 घंटा 5 मिनट फिजिक्स, 1 घंटा 5 मिनट मैथ और 45 मिनट्स केमिस्ट्री। 5 मिनट इधर उधर के काम में, साइन करना, ये करना, वो करना, एंड प्लस माइनस 5 किसी में कर सकते हो। दिस इज द आइडियल टाइम। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों अभी हमने क्या सीख लिया? हमने ये सीख लिया कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उससे आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर। दिस इज द पोटेंशियल। देखते हैं, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे कितना होगा अगर ये डिस्टेंस 2a है, और ये पॉइंट बी है, ये डिस्टेंस ए है, ये पॉइंट बी पे कितना होगा? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी? बहुत क्विकली किससे मैं पूछूं? धनंजय, व्हाट इज पोटेंशियल एट ए? प्लस क्यू माइनस क्यू? 0। 0। बहुत बढ़िया। जितना इसके कारण उतना ही निगेटिव है, माइनस चार्ज है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी? कहोगे सर इसके कारण हो जाएगा के क्यू बाई। शौर्य बताना क्या होगा? के क्यू अपॉन 3a पॉजिटिव, इस माइनस क्यू के कारण प्लस के इंटू माइनस क्यू अपॉन ए। तो क्या हो जाएगा बच्चों? -2k³ बाई 3a। देखो तो कैलकुलेशन सही लिखा क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन दिस लाइन? बाइसेक्टर पे क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? कोई भी पॉइंट, तो सर जितना इसके कारण होगा उतना ही निगेटिव इसके कारण से यहाँ पे पोटेंशियल 0। मतलब इस लाइन का हर पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा, एवरी पॉइंट।
साक्षी पाटिल, ये क्लियर क्या? हाँ सर। यश शाहपुते, यश भाई, इस लाइन पे सारे पॉइंट पे पोटेंशियल 0, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। अच्छा बताना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? नहीं। इलेक्ट्रिक, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है क्या? नहीं नहीं। इधर ये माइनस क्यू के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। मतलब अगर कहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, इट डजंट मीन कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। एक प्लस क्यू है और एक प्लस क्यू है। अनन्य प्रणव, what is the electric potential here at point O? 0. ये प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, व्हाट इज पोटेंशियल एट O? दोनों पॉजिटिव चार्ज है। 2kq by a 2a. बहुत बढ़िया, एकदम सही बताया। kq by a into twice, दोनों का इक्वल हो जाएगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O? 0। राशि ने बताया 0। मतलब किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इट डजंट मीन कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0 है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नॉन 0। क्लियर? Yes sir. ठीक है। वर्सेस आर का ग्राफ लेना है। ये चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको यहाँ पे पोटेंशियल लेता हूँ और यहाँ पे डिस्टेंस आर लेता हूँ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे ज्यादा कहां पे होगा? सबसे ज्यादा सेंटर पे होगा। सेंटर पे होगा फिर घटेगा और लास्ट में हो जाएगा 0। सेंटर पे सबसे ज्यादा होगा और लास्ट में हो जाएगा 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस अब कोई बच्चा पूछेगा, सर आपने जो ग्राफ ऐसे करके ऐसे बनाया, इंजीनियरिंग वाला ध्यान देना, ग्राफ ऐसा हो सकता था क्या? घट रहा है। ये भी घट रहा है। यही बता रहा है कि जैसे से आर बढ़ रहा है, ये घट रहा है। तो इज इट द ग्राफ लाइक दिस? आप ऐसा क्यों बनाए डिजाइन? विच वन इज करेक्ट? बच्चों मैं यहां पे ही एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूं, सो दैट इट विल हेल्प यू इन फर्दर क्वेश्चंस। एक कॉन्सेप्ट यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। बच्चों हम लोगों ने कहा था dq इज इक्वल टू du इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डॉट dr। मान लो किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E है और यहां से यहां पे अगर Q चार्ज लेके गए हैं, du हो जाएगा इतना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा? तो माइनस ये वाला माइनस Q इंटू ई डॉट dr। अगर Q चार्ज नहीं ले जा करके यूनिट चार्ज ले जाते तो कितना पोटेंशियल में चेंज होता? du अपॉन Q।
ये हो जाएगा ई चला जाएगा माइनस सी डॉट डी आर, और डी यू अपॉन क्यू को क्या नाम दे दिया बच्चों, डीवी। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, डीवी चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी। डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको लिख लो। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा, सो वी कैन फाइंड डीवी इस फॉर्मूला से, माइनस सी डॉट डी आर, पोटेंशियल में चेंज इंटीग्रेट कर लेंगे, और यही काम कर रहे तभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने में। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था, फोर्स के टर्म में लिखा था। क्या उल्टा ट्रू है? अगर मुझे पोटेंशियल पता है तो कैन वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड? यहां से यहाँ आगे पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे कुछ बताऊंगा बच्चों यहाँ पे, इसलिए। इफ वी नो वी कैन वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चों E इज इक्वल टू होता है माइनस, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, ये हमने वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़ा है ऐसा कॉन्सेप्ट। E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, जैसे हम कहते थे F इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, वही सेम हो गया। एंड दिस इज फॉर वन डायमेंशन, एक डायरेक्शन के लिए। लेकिन अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में V चेंज हो रहा है, तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। MR बैच, आर यू कंफर्टेबल विद दिस फॉर्मूला? हमने वर्क पावर एनर्जी में ये पढ़ाया है, फोर्स में। जीआर बैच, क्या ये पता है पार्शियल डिफरेंशिएशन? नहीं पता है तो बता दूंगा। ये लिख लो नोटबुक में। अब देखो मैंने अभी इसलिए बता दिया E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर होता है, क्योंकि अभी जो मैंने ग्राफ बताया, ग्राफ बहुत कुछ कहेगा। ये ग्राफ बहुत कुछ कहेगा। देखो बच्चों, इस ग्राफ में यहाँ पे स्लोप क्या होगा? यहाँ पे स्लोप जीरो है, डीवी बाई डी आर जीरो है। ये क्या बता रहा है? स्लोप जीरो है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। सारे बच्चे ध्यान सुनो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। यस जीरो है, लेकिन अगर तू ऐसे ड्रॉ करता है तो यहाँ पे जीरो होता क्या? ये गलत हो गया। एंड सी, पहले स्लोप क्या हो रहा है? स्लोप पहले मैग्नीट्यूड में बढ़ रहा है। स्लोप मैग्नीट्यूड में बढ़ रहा, एक समय पे मैक्सिमम। उसके बाद ये घटने लगा है स्लोप, मतलब एक पॉइंट है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कह सकते हैं, कि कर्वेचर कहाँ पे चेंज हो रहा है ग्राफ का। क्या ये जीआर बैच बता सकते हो कि ये पॉइंट जहां पे कर्वेचर चेंज हो रहा है ग्राफ का, वो पॉइंट यहां से कितना डिस्टेंस पे है? r/√2। क्या बात, बहुत ही बढ़िया, r/√2। यहाँ पे फील्ड मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा, मैक्सिमम फिर घटना शुरू हो गया।
इसका कॉन्केविटी इधर है और इसका कॉन्केविटी इधर है। जहां कॉन्केविटी चेंज होता है, जेआर बैच को पता है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एम आई राइट बच्चों? मैथमेटिक्स तो मैं भूल गया हूं, लेकिन फिजिक्स तो समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। तो बच्चों ये ग्राफ गलत था, ये ग्राफ सही है। एक और चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो होता है माइनस डीवी बाई डी आर। यहाँ पे डीवी बाई डी आर निगेटिव है, देखो ये निगेटिव है स्लोप, और ये माइनस साइन पॉजिटिव, मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो जाएगा। तो आई होप कि मैंने इसको एक्सप्लेन किया, एनालाइज किया इस ग्राफ को, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया। रोहन, चीजें समझ में आ रही है? हाँ सर। प्रतीक, प्रतीक कनेक्टेड है क्या? यस सर। कहाँ हो प्रतीक, शिरडी या नासिक? शिरडी में। शिरडी पहुंच गए? चलो बच्चों, सर बस 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 सर। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। सर एग्जैक्ट 2 घंटे हो गए।